Everyone, welcome to all of you in my English channel, Elite English Club. And today I brought for class 10th letter writing. So let's start. A letter is one person's written message to another pertaining to some matter of common concern. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज़ लेटर. जब आप कोई रिटन मैसेज किसी पर्सन को किसी इशू के लिए, किसी कॉमन कंसर्न के लिए देते हैं, कुछ मैटर के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लेटर. इट इज़ टू टाइप्स, formal and informal. Formal letter, what is formal letter? We will know. Formal letter is written for a formal purpose is called a formal letter. When you write something formal to like a government or a school or principal, a police or editor, that is called formal letter, and or business purpose. So these type of letter, it must be in a serious issue and or in serious tone. There are 8 types of letter and 4 important letter which are prescribed in class 10th. जो क्लास 10th में प्रिस्क्राइब है सिलेबस में, वो मैंने सैम्पल यहाँ दिए हैं जिससे कि आपको आसानी से ये समझ सके कि प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर और कंप्लेंट लेटर और इंक्वायरी लेटर और यू कैन से लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं, इसका आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट लेटर. तो फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का, कौन सी बातें ध्यान रखनी है, हम ये जानते हैं. Following points need to be taken into consideration while writing a formal letter. A formal letter strictly follows prescribed format for writing a formal letter. एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देती है CBSE जिसको फॉलो करना चाहिए, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हो लेटेस्ट उसे ही फॉलो करें और फॉर्मल टोन में लिखा हो. डू नॉट यूज़ कोलोक्वल वर्ड्स, बोलचाल की भाषा या एब्रीवेशन और स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप फॉर्मल लेटर लिखें. फॉर्मल लेटर मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट लाइन नहीं डालेंगे तो जो सेंडर्स को आप भेज रहे हैं, एड्रेस जो रिसीव कर रहा है एड्रेस, उसको कैसे पता चलेगा कि एट ए ग्लांस देखने पर ये लेटर किस संबंध का है. द फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज एज फॉलोज. हियर आर द फॉर्मेट. सो sender's address. The address and contact detail of senders are written here. जो एड्रेस, सपोज यू आर राइटिंग एड्रेस टू समवन, तो आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है. देन उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जिस डेट में आप वो लेटर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं. देन रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उस कंसर्न पार्टी को आपको एड्रेस, नेम and email लिखना है. Then subject of the letter, what for you have written the letter, write down the subject and it must be in single line, एक one line में होना चाहिए, and must convey the matter for which the letter is written. And in the 5th point, that is salutation, respected madam or sir, what. Then 6th, the body. The matter of the letter is written here. It is divided into 3 paragraphs. Paragraph 1, introduction yourself and the purpose of writing the letter in brief. Paragraph 2, give a detail of the matter. Paragraph 3, conclude by mentioning what you expect. जब आप conclude करते हैं तो आप सामने वाले से क्या expect करते हैं ये आपको mention करना है. Then उसके बाद solution to your problem, जैसे कि आपने कोई प्रॉब्लम दी तो आप जाहिर सी बात है आप सामने किसी से हेल्प लेने के लिए, उसके solution के लिए कर रहे हैं, तो you are expecting that solution. And to highlight an issue in the newspaper as well. Then complimentary closing, like yours faithfully, yours truly, and a sender's name, signature and designation. Here is the sample of letter of complaint which you can see while pausing the video, and it is a total right format whatever prescribed in your syllabus.
नेक्स्ट इज सैम्पल ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. जब आप किसी को ऑर्डर प्लेस करेंगे यू हैव टू गिव द आइटम लिस्ट एंड देयर क्वांटिटी एज वेल. एंड आपको इसमें देखिए सारी चीज़ें नोट की गई हैं, बताई गई हैं. एक सेंडर्स एड्रेस भी है, देन उसके बाद डेट है, देन उसके बाद रिसिपिएंट्स एड्रेस है, देन आपको सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ, सैल्यूटेशन है, देन बॉडी है. 3 टाइप में डिवाइडेड है, 3 पैराग्राफ्स में. योर्स ट्रूली इज़ क्लोजिंग जो आपकी है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. देन उसके बाद आपका लास्ट नेम और डेजिग्नेशन. ये सैम्पल टू द लेटर टू द एडिटर. ये आपको भी सेम प्रोसेस सेम फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब किया गया है. And this is the 4th important letter for class 10, that is letter of inquiry. When you want to know something about anything, you just write down letter of inquiry. When you want to place an order, you want to purchase something, that time you will write the placing an order. When you write down something, any issue, social issue, that time you write down the letter to the editor. And what was that one? Complaint. When you want to complain to the higher authority, to the commissioner, to the municipality manager, whatever, that time you just write complaint, लेटर ऑफ कंप्लेंट. सो आई होप आपको ये 4 लेटर समझ में आए होंगे और उनका सैम्पल भी समझ में आ गया होगा कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है. आप वीडियो पॉज करके बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं. नाउ वी विल कम टू इनफॉर्मल लेटर विच इज़ नॉट as important for the class 10, but we will discuss because it is a part of letter and we are discussing letter. That means we have to see the both part, formal and formal. A letter written for an informal purpose is called an informal letter. It is written for a casual purpose. जब आप किसी casual purpose के लिए कोई letter लिखते हैं that is called informal letter. इसमें आप 5 टाइप्स के लेटर लिखते हैं. एक तो पेरेंट को लेटर लिखते हैं, सिबलिंग्स को, फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को एंड नेबर्स को. This is the format for an informal letter. Here are some points which you have to keep in mind. आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने. इनफॉर्मल लेटर डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. ऐसा कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है. द लैंग्वेज ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल. आप फॉर्मल टोन में ये लेटर नहीं लिख सकते. फ्रेंडली होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए. इनफॉर्मल लेटर कैन हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं आप. सब्जेक्ट लाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर. इस इनफॉर्मल लेटर में आप सब्जेक्ट लाइन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आगे आप देखेंगे इसका फॉर्मेट. फॉर्मेट में एड्रेस, जैसे कि आप सेंडर्स का एड्रेस बाय दैट ऑफ द रिसीवर. डेट इज़ रिटन बिलो द एड्रेस आफ्टर लिविंग 1 line. Salutation, greeting, dear mama, dear dad, dear friends, whatever, hi, hello, something. Then body, which you have to keep in 3 points. That is first paragraph beginning, second paragraph main content and third paragraph ending. At last sender's name and signature. So I hope आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और लेटर भी समझ में आ गया होगा. इट वुड बी यूजफुल फॉर यू एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स. Keep watching. Till then, take care.